इसका मूल कारण समझने की कोशिश करें। आज के युवा पीढ़ी और बच्चों में जो प्रवृत्ति बनते चले जा रही है, अपराध करने की, क्राइम करने की, नशे करने की, हर्ट करने की, गलत दुर्व्यवहार करने की, तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो कंटेंट उनके भीतर फीड हो रहा है, सबसे बड़ा वो अपने पांचों इंद्रियां और मन के माध्यम से जो अपने भीतर फीडिंग कर रहे हैं वो गलत है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो सबसे ज़्यादा टाइम देता है वेब सीरीज़ देखने में, ऐसे मूवीज़ देखने में, ऐसे टेली सीरियल्स देखने में, ऐसे वीडियोस देखने में। अब जितना ज़्यादा इस प्रकार का वो कंटेंट देखेगा जिसमें हिंसा और फूहड़ता के अलावा कुछ नहीं होती, तो बच्चों का जो ग्रुप होता है उस एज में वो बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। अब वो दिन भर उस प्रकार के वीडियोस देखेंगे, उस प्रकार के सीरियल्स देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके ब्रेन में उसी प्रकार के विचार आने लगेंगे, तो ना चाहते हुए भी वो उस प्रकार की प्रैक्टिस को करने लगेंगे। तो सबसे बड़ा कार्य करना है, उन बच्चों को थोड़ा संस्कार देना सीखिए। ठीक है, हम भी मानते हैं आज मोबाइल के बिना जिया नहीं जा सकता, तो कम से कम यह तो किया जा सकता है कि इस प्रकार की ऐप्स को और इस प्रकार के प्रोग्राम को थोड़ा सा वो कट ऑफ कर दें, इस प्रकार की एप्लीकेशन अपने मोबाइल से अलग कर दें, इस प्रकार के चाइल्ड जो लॉकिंग सिस्टम होते हैं पेरेंट्स उनका प्रयोग करें और कुछ अच्छा पॉजिटिव फीड कराना सीखें। यानी देखना ही है वीडियोस तो मोटिवेशनल वीडियोस देखें, कुछ ऐसी क्लिपिंग्स देखें जिससे उनकी विचारधारा बदले, कुछ गुरुओं की वाणी सुन सके, उन्हें देखने की कोशिश करें। दूसरी बात, ये व्यवहार इस प्रकार से योग इसलिए भी हो रहा है कि उनकी संगति भी इस प्रकार की है, यानी फ्रेंड सर्कल आज इस प्रकार का होते चले जा रहा है। तो उन पेरेंट्स से कहना है अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल को भी चेक करें। अब उन्हें किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से अवश्य जोड़ें, किसी योग्य गुरु से उन्हें अवश्य जोड़ने की कोशिश करें। गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए उन्हें अवश्य अपने साथ में लेकर के आएँ। जब वो बच्चे गुरु आदि से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे उनका चरित्र भी सुधरेगा और उनके भीतर मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ेगी। थोड़ा उन बच्चों से यह भी कहना है अथवा उन पेरेंट्स से कहना है, उन बच्चों को इस प्रकार के माहौल में रखें जहाँ वास्तविक जीवन से उनका परिचय हो सके। देखें, आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हैंड टू माउथ होते हैं, गरीबी स्तर में जी रहे हैं, ना उनके लिए खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, वो भेड़ बकरी जैसे जीवन बिता रहे हैं। जब बच्चे इस प्रकार के दृश्य को देखेंगे, ऐसे स्लम एरियाज में जाकर के अथवा ऐसे हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे जहाँ इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार के कष्ट हैं, तो थोड़ा सा उनके भीतर मानवता का विकास होगा। कहने का अभिप्राय है कि बच्चों को जहाँ संवेदना विकसित हो सके ऐसे क्षेत्रों में विजिट कराएं। जब ऐसे लोगों को और ऐसे क्षेत्रों को देखेंगे तो उनके भीतर थोड़े से अच्छे धर्म के भाव पैदा होंगे, तभी आज की पीढ़ी को बचाया जा सकता है। अन्यथा आज की पीढ़ी और भी ज़्यादा भटकते चले जाएगी और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। जब कोई आपका बच्चा अच्छा कार्य करे तो उन्हें मोटिवेट और करे, उनकी प्रशंसा करे ताकि उन्हें लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं। और यदि कोई वो बुरा कार्य करे तो उन्हें डिमोटिवेट करे, उन्हें पनिशमेंट भी दे, कुछ इस प्रकार की सज़ा भी दे ताकि उन्हें लगे कि ये कार्य अच्छा नहीं है। कोई भी छोटा सा भी अच्छा अचीवमेंट करते हैं तो सामूहिक रूप से उनकी प्रशंसा करें, फिर आप देखना उसका चमत्कार उनके जीवन में क्या घटित होता है। और इस प्रकार के धार्मिक संस्कार भी उन्हें अवश्य देना सीखें, तभी आज की पीढ़ी को थोड़ा बहुत सही रास्ते पर लाया जा सकता है और बचाया जा सकता है।